आज हाल ही में फतेहाबाद जिले की विधानसभा सीट से रतिया से विधायक थे पहले लक्ष्मण नापा, टिकट नहीं मिला था उनको पिछली बार, तो फिर बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए थे। अब वापस कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। आज वो मानेसर से डॉक्टर इंद्रजीत, वो भी बीजेपी में शामिल हो गई थे। राम कुमार जी, राम कुमार भी चले गए। राम कुमार जी के बेटे पवन यादव भी चले गए, भतीजे दीपक भी चले गए, और उनके भतीजे की पत्नी जो थी रश्मि, वो भी पार्षद जो शामिल हो गई भारतीय जनता पार्टी में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अभी हाल ही में 5 राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव संपन्न होकर के देश इंतजार में है कि अब चुनाव परिणाम आएगा 4 मई को। इधर 10 मई को हरियाणा के अंदर भी फिर चुनाव है। हरियाणा में जो चुनाव है वो पंचकुला नगर निगम के मेयर के लिए है, सोनीपत नगर निगम मेयर के लिए है, अंबाला नगर निगम मेयर के लिए है, रेवाड़ी नगर परिषद चेयरमैन के लिए है, धारूहेड़ा के नगर पालिका चेयरमैन का है, सांपला के अंदर नगर पालिका चेयरमैन का, और बाकी पार्षदों के चुनाव है। मतलब एक चुनाव अभी गया, दूसरे चुनाव का इंतजार हरियाणा में। लेकिन इस चुनाव के बीच में क्योंकि जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है ममता बनर्जी के लिए, और हालांकि चुनाव परिणाम बताएगा सरकार किसकी बनती है, लेकिन अधिकांश जो एग्जिट पोल हैं, जिन्हें एग्जैक्ट तो कभी माना ही नहीं जा सकता, उनमें बीजेपी को एज है। असम के अंदर बीजेपी हैट्रिक बनाने जा रही है, जो कयास लग रहे हैं। पुडुचेरी के भी कयास यही हैं। और इस सब के बीच हरियाणा में जब नगर निगम के चुनाव होने हैं, यानी कि छोटी सरकारों के, ऐसे में हरियाणा के अंदर अगर मैं ये कह दूं कि सियासतदानों के अंदर भागम भाग मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, पूरे हरियाणा के लिए कह सकते हैं। इस समय आप कहें तो नायब सिंह सैनी साहब का और हरियाणा के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली का, इनका जो ऑरा है वो बहुत बड़े विस्तृत रूप में नजर आ रहा है। हरियाणा के हर कोने से अब आज हाल ही में फतेहाबाद जिले की विधानसभा सीट से रतिया से विधायक थे पहले लक्ष्मण नापा, टिकट नहीं मिला था उनको पिछली बार, तो फिर बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए थे। अब वापस कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए आज वो। इसके अलावा देखें तो बहुत बड़ी संख्या में एकमात्र इंडिपेंडेंट मेयर थी जैसे मानेसर से डॉक्टर इंद्रजीत, वो भी बीजेपी में शामिल हो गई। फरीदाबाद नगर निगम के अंदर एक ही परिवार के 3 पार्षद और इनके साथ एक पूर्व पार्षद जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, राम कुमार जी, राम कुमार भी चले गए। राम कुमार जी के बेटे पवन यादव भी चले गए, भतीजे दीपक भी चले गए, और उनके भतीजे की पत्नी जो थी रश्मि, वो भी पार्षद जो शामिल हो गई भारतीय जनता पार्टी में। इसके साथ बहुत बड़ी संख्या में आप देखें तो रोज आपको ज्वाइनिंग दिख रही होंगी। खासकर वो लोग जो कभी भारतीय जनता पार्टी में थे, टिकट ना मिलने पर छोड़ गए थे, या फिर वो लोग जो अभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि हरियाणा के अंदर अभी विधानसभा चुनाव हुए लगभग 1.5 साल हुआ है। हरियाणा के अंदर 3.5 साल और सरकार चलनी है भारतीय जनता पार्टी की। और नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से लोगों के बीच अपना जो मैसेज छोड़ते हैं, खुशनुमा अंदाज वाला, वो कहीं ना कहीं आकर्षित भी कर लेता है। अब एक तरफ तो क्योंकि सियासतदानों को हुआ करता कि सत्ता के बिना गुजारा चलता नहीं, किसी प्रकार से ये इनके प्रकरण सत्ता के नजदीक रह लें, और दूसरा इसके अंदर अंदाज होता है कि अगर सत्ता के नजदीक नहीं होंगे तो फिर अपने लोगों के बीच संदेश क्या छोड़ पाएंगे। जो मैं आपको बता रहा था, हरियाणा के अंदर 3.5 साल अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलनी है। ऐसे में जो ये संदेश जा रहा है लोगों के बीजेपी में जाने का, पहली बात तो इसका नगर निगम और लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं, इसमें बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है, और दूसरी बात, क्या हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से विपक्षी दल खामोश है और भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो अगले संकेत क्या बन सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते हैं देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।